जहाँ पर भाजपा के बड़ा नेताओं ने सभा की है बाड़मेर के अंदर, वहाँ पर एक भी सीट भाजपा जीत नहीं रही है बाड़मेर के अंदर। बाकी राज्यों के अंदर पहले ही भरोसा उठ चुका है और इसकी अब की बार राजस्थान में भी इन दोनों पार्टियों का सुपड़ा साफ हो जाएगा। में जनता का क्रेज है उनकी रैलियों के अंदर, जिस जनता का क्रेज अब की बार आदूराम के साथ ही है। आदूराम जीतेंगे, हमारे को बहुत बड़ी उम्मीद है। हूँ आपका साथी अमराराम बेनीवाल। आप जुड़ चुके हैं गांव तक न्यूज़ से। इस वक्त मैं सोटन विधानसभा क्षेत्र के लीलसर गांव में मौजूद हूं। जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान में चुनाव को कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में सोटन की राजनीति इस बार बहुत ही दिलचस्प होने जा रही है। आपको बता दिया जाए, यहाँ पर सोटन में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है, जहाँ कांग्रेस से पद्माराम जी मेघवाल हैं, बीजेपी से आदूराम जी हैं और आरएलपी से भाजपा से बागी प्रत्याशी की कागा हैं। तो यहाँ के युवा हैं लीलसर के, उनसे हम जानेंगे इस बार चौटन की हवा किस तरफ चलेगी, चौटन का क्या रुझान है और यहाँ के विकास के मुद्दे क्या हैं। जी बताइए, आपका क्या नाम है? नरेश मुंडन, लीलसर। तो इस बार क्या चौटन की कैसी हवा है? कांग्रेस ही है। क्या कारण है यहाँ पर कांग्रेस विकास किया है। ऐसा तो इससे पहले आपको किस तरफ थे, मतलब लगातार कांग्रेस में। अच्छा, आप बताइए। जी, मेरा नाम सत्तार खान है। अच्छा, इस बार आप वोट किसको देंगे? वोट मैं कांग्रेस को दूंगा। क्या कारण है? कारण विकास है। ऐसा कांग्रेस ने विकास किया है और वोट हमेशा विकास की तरफ ही देना चाहिए। विकास के नाम पे कांग्रेस को वोट देंगे, पद्माराम जी को वोट देंगे। बताइए आप। मेरा नाम डूंगरा राम परियारा, गांव मेरा लीलसर है। इसी बार चौटन तहसील में पद्माराम को ही वोट देंगे हम। कांग्रेस पार्टी में काम अच्छा हो रहा है और रास्ता में कांग्रेस ही आनी चाहिए। और आप बताइए। मेरा नाम तिलोक साहू है, मैं लीलसर से हूँ। हम सोटन के अंदर आरएलपी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। अब देखिए, हम इनसे एक एक मुद्दे की बात करेंगे। आखिरकार ये कांग्रेस को क्यों दे रहे हैं, क्या मुद्दे हैं इनके पास में? और तिलोकाराम जी का कहना है कि हम आरएलपी की तरफ हैं, तो उनका भी क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर के वे आरएलपी को देंगे? जी आप बताइए, लीलसर में ऐसे क्या विकास के मुद्दे हैं जिनकी वजह से आप देंगे? लीलसर में विकास की बात करें तो बीएससी को सीएससी में क्रमोन्नत कराने की बात हो, और लीलसर में उप तहसील खोलने की बात हो, पुलिस चौकी खोलने की बात हो, और सड़क और पानी की स्कीम की बात हो, लीलसर में नए राजस्व गांव बनाने की बात हो, और बाकी भी बहुत सारे काम हैं जो कांग्रेस सरकार ने किए। इसी के लिए हम वोट कांग्रेस को दे रहे हैं। आप बताइए, यहाँ चिकित्सा और जो शिक्षा है उसको लेकर के यहाँ क्या? शिक्षा तो बड़ी है, स्कूलों की बात हो, बाकी हर चीज़ में बड़ी है, ऐसी बात नहीं है कि वो। बीजेपी की कार्यकाल में क्या कार्य रहा? कुछ नहीं हो रहा कार्यकाल, सिर्फ एक टेन सेट बना हुआ और बाकी कुछ काम नहीं है बीजेपी सरकार में। 5 साल में एक टेन सेट। पेयजल की सुविधा कैसी है यहाँ पर? बहुत अच्छी है। तो आप राजस्थान में सीएम किसको देखना चाहेंगे? गहलोत को देखना चाहते हैं, फिर पार्टी का निर्णय है, जो भी पार्टी माने लेगी वो हमको मंजूर है। पार्टी जो भी गलत तो किसी को बनाएगी नहीं, नीतियाँ में ऐसी बनाएगी, वो जो भी बनाएगी उनको। तो इस बार सोटन के अंदर किसका मुकाबला किसका है, कांग्रेस बीजेपी या आरएलपी? कांग्रेस का है। बीजेपी तीसरे नंबर है। क्या कारण है बीजेपी तीसरे नंबर जा रही है? वो तो आप देख रहे हो, 10 साल में देखो 9 साल होगी, कोई भी योजना बीजेपी कोई लागू की हुई है तो आप देख रहे हो। और भी इनसे तिलोकाराम जी से पूछना चाहेंगे कि ये आरएलपी की तरफ क्यों है, क्या कारण है? आरएलपी की तरफ हम इसलिए हैं, हनुमान जी बेनीवाल हमेशा गरीब, किसान, शोषित, पीड़ित के लिए हमेशा संघर्ष करते हैं और किसान की मजबूत आवाज़ है, इसलिए उनको समर्थन देते हैं। हनुमान जी से आप क्या उम्मीद रखेंगे इस बार? हनुमान जी से हम ये उम्मीद रखते हैं, अगर उनकी सत्ता में भागीदारी हो जाए तो टोल मुक्त राजस्थान, फ्री बिजली, कर्ज मुक्त किसान और चिकित्सा, सड़क, स्वास्थ्य सभी का समाधान वो कराएंगे। बाकी ये कांग्रेस बीजेपी है ना, ये तो सब प्रलोभन देती है और अपने सेहत लोगों के काम करवाती है। आपको लगता है अब पार्टियों से, जो बड़ी पार्टी है कांग्रेस और बीजेपी, उनसे भरोसा उठ रहा है जनता का? बड़ी पार्टियों का बाकी राज्यों के अंदर पहले ही भरोसा उठ चुका है और इसकी अब की बार राजस्थान में भी इन दोनों पार्टियों का सुपड़ा साफ हो जाएगा। क्या हनुमान जी कितनी सीटों पर है इस बार? हनुमान जी और आज़ाद समाज पार्टी के गठबंधन से राजस्थान के अंदर कम से कम 50 सीट जीत रहे हैं। इस बार ये तय हो चुका है कि हनुमान जी के बिना सत्ता नहीं बन सकती, सीएम नहीं बन सकता है। स्पष्ट बहुमत नहीं भाजपा को मिलेगा, नहीं कांग्रेस को। ये तो फाइनल हो गया है, भाजपा तो पीछे हो गई है, टक्कर में भी है नहीं।
और कांग्रेस है, उनको भी हनुमान जी से गठबंधन करने के बाद में ही सरकार बना सकती है, अन्यथा कोई सरकार नहीं बनेगी। बाड़मेर में वसुंधरा राजे हो या नरेंद्र मोदी हो, योगी जी हो, उनकी सभाएं हुई, उनके बारे में यहाँ कुछ भाजपा के लिए कुछ प्रभाव रहा है? जहाँ पर भाजपा के बड़ा नेताओं ने सभा की है बाड़मेर के अंदर, वहाँ पर एक भी सीट भाजपा जीत नहीं रही है बाड़मेर के अंदर। तो बाड़मेर से प्रियंका की जो टिकट कटी उसको लेकर आप कहेंगे? प्रियंका की टिकट करने के पीछे किसान कौम में नाराज़गी है और 36 कौम साथ में प्रियंका जी के, बाकी हार जीत तो वो तो जनता का फैसला है। बीजेपी जीतेगी। लेकिन माहौल ऐसा बताया जा रहा है कि भाजपा ने बाड़मेर की प्रत्याशी जो निर्दलीय है उनकी टिकट भाजपा ने काट दी, इसकी वजह से अन्य जो विधानसभा क्षेत्र हैं उन पर भाजपा नुकसान होता दिखाई दे रहा है। सर नुकसान ऐसा कुछ नहीं है, टिकट तो वो पार्टी की थी, कट गई तो अब वो सब राजीबाजी हो गए हैं, अब बीजेपी को ही वोट करेंगे। जनता के अंदर एक ऐसा रोष है कि उनको लग रहा है भाजपा में अब तानाशाही है। नहीं, अब तानाशाही कुछ नहीं है, आदुराम जी जीतेंगे 64 से 100% जीतेंगे। ऐसा कितने वोटों के साथ में जीत सकते? अब वोटों की नहीं कह सकते पर जीतेंगे, उम्मीद है। तो मुकाबला किसके बीच में होगा? मुकाबला तो पद्माराम जी आदुराम जी के बीच। तो आरएलपी का क्रेज भी आरएलपी का तो कुछ नहीं है, यही ठीक है। क्योंकि लगातार उनकी नहीं, वो बागी विधायक रह चुके हैं, भाजपा से बागी हुए हैं, उनको भाजपा के अंदर हुए हैं, वो अभी भाजपा छोड़ दी है तो अभी कोई बागी का कोई मतलब ऐसा कुछ वोट नहीं। तो जनता के हाथ में, जनता का क्रेज है, उनकी रैलियों के अंदर जिस जनता का क्रेज अब की बार आदुराम के साथ ही है, आदुराम जीतेंगे, हमारे को बहुत बड़ी उम्मीद है। आपका गांव कौन सा है? हमारा गांव लीलसर है। अच्छा, आपके गांव में क्या कार्य करवाए बीजेपी के कार्यकाल में? बीजेपी के कार्यकाल में तो बीजेपी आएगी तब तो 2 बार पद्माराम रह चुके हैं, अब काम तो क्या हुआ? इससे पहले भाजपा की सरकार रही है ना, तो बस बहुत काम हुआ है सर, क्या काम हुआ है? हर तरह काम हुआ है, बीजेपी ने हर तरह से काम किया है। हर तरह से आप बताइए कोई विशेष तो अब मैं क्या बताऊँ, पर काम किया है सर। सड़कें बड़े, टेंशन बड़े, सड़कें वगैरह सब कुछ काम बीजेपी ने किया, कांग्रेस ने क्या किया? इन्होंने बताया है, सतार जी ये बता रहे थे कि यहाँ पर बहुत विकास हुआ है, पीएससी से सीएससी करवाना, पुलिस चौकी हो, हॉस्पिटल की बात हो, शिक्षा की बात हो, हर क्षेत्र में लीन से वो तो होनी थी सीएससी, तो वो पद्माराम नहीं होते, दूसरी सरकार होती तो भी पहले होती। भी नहीं हुआ। आदर्श कर्नल साहब के समय जहाँ बीजेपी गवर्नमेंट थी उस समय आदर्श गाँव था, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद नहीं हुआ, पर अब की बार काम होगा जरूर। ठीक है, आप बताइए विकास को लेकर क्या मुद्दे और क्या मुद्दे बताइए। हमारे तो यहाँ गांव में हमारी उम्मीद है, हमारी ये कांग्रेस में बनेगी सरकार तो ये राजस्थान के अंदर काम खूब करेगी। आरएलपी के भी कुछ है जो वोटर्स, उनसे बात करेंगे। जी बताइए क्या कारण है आरएलपी? बीजेपी और कांग्रेस दोनों यहाँ से भागेंगे, बुरी तरह से भागेंगे और आरएलपी जीतेगी एक तरफा। एक हाल्टो है, दो एक पाए। तो आपको लग रहा है भाई दोनों पार्टियों से जनता का भरोसा उठ रहा है? भरोसा कहेंगे उठ गयो, भरोसा कदी जनता को। आरएलपी अपनी एक पाए जीते, 50,000 प्लस जीते आरएलपी छोड़ आज तारीख में। मुकाबला किसके बीच में? मुकाबला होगा पद्माराम जी और तरुण राय काका के बीच। तो बीजेपी की क्या स्थिति है? बीजेपी 20,000 वोट पर सिमट जाएगी। अच्छा, हाँ। क्या कारण है इतनी बड़ी पार्टी? कांड कुछ नहीं है, बहुत बड़ा घमासान किया है बीजेपी ने टिकट निकालने में। सारी बाड़मेर की एक भी सीट नहीं मिलेगी, चोटन किया है, टक्कर भी नहीं रहेगी 7 सीटों पर। तो जिस तरीके से वसुंधरा राजे ने चुनावी सभा की, नरेंद्र मोदी आए, योगी आए, कोई तो रोल नहीं इस टिकट में। उनका असर कितना रहेगा उनकी चुनावी? कोई असर नहीं रहेगा। बालजी बाबा जाएगा और उसके पीछे आदुराम उनसे भी पहले जाएंगे। 10-20,000 वोट लेके ओनली फॉर बीजेपी के सिंबल पर वोट मिलेंगे। आदुराम जी जो पर्सनल वोटर है वो तो कभी के आगे हमारे साथ। और क्या